हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको 25 नवंबर 2020 की 10वीं कक्षा की गणित विषय की जो कार्यपत्रक है 60 नंबर की, ये मैं आपको करा रही हूँ इस वीडियो में। और इसका हमारे पास जो टॉपिक है वो है एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण। तो बच्चों, हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी हम एक ठोस आकृति को दूसरी ठोस आकृति में बदलते हैं तो उस समय क्या होता है, उसका जो आयतन होता है वो कैसा रहता है, हमेशा बराबर ही रहता है। चाहे आप किसी भी आकृति को दूसरे आकृति में बदलिएगा, उसमें आपका जो आयतन होगा वो बराबर ही होगा। इस कार्यपत्रक में यहाँ पर आपके पास कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। बेसिकली यहाँ पर 3 उदाहरण दिए हुए हैं, वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है। तो यहाँ पर आपके पास ये सॉल्व्ड है तो आप इन्हें इजीली कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर 3 प्रश्न दिए हुए हैं। मैं एक एक करके इन प्रश्नों को यहाँ पर हल कर देती हूँ, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न 1 की। प्रश्न 1 में हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि व्यास 3 मीटर का एक कुआं है और जो 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। तो देखिए, अगर मान लीजिए एक कुआं है तो आप इस तरीके से उसे खोदेंगे। ओके, ये आपने उसको खोदा है। फिर इससे निकाली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक बांध बनाते हैं। तो आपने इस कुएं को खोदा तो मिट्टी बाहर आई, और मिट्टी जो भी बाहर आई ना, आपने क्या किया, उस कुएं के चारों ओर ऐसे फैला दी, ठीक है। तो ये एक यहाँ पे बांध बन गया है। और ये जो बांध बना है, यहाँ पर 4 मीटर चौड़ी वलय बनाई है आपने, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की ये जो इसकी चौड़ाई है ये कितनी है, 4 मीटर है। अब फिर क्या कहते हैं कि इस बांध की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब आप ये इसको फैलाएंगे इस तरीके से, तो ये यहाँ से यहाँ तक इस प्रकार की आकृति यहाँ पर इस होगी। तो ये जो ऊंचाई है ना आपके पास, ये आपको यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो आप देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बनाकर भी दिखाया है कि ये आपके पास कुआं है, ठीक है। और कुएं का जो आपको व्यास दिया हुआ है वो कितना है, 3 मीटर। और कुएं की जो ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक ये 14 मीटर है। अब चूंकि ये जो कुआं है आपके पास बेलनाकार है, तो इसकी जो गहराई हो जाएगी वो इसकी ऊंचाई होगी। तो हम उसको h1 यानी कि 14 मीटर ले लेते हैं। फिर इसके बाद इसकी त्रिज्या, यहाँ पे आपको व्यास दिया हुआ है तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, 3/2, व्यास का आधा हो जाएगी। अब आप यहाँ पर ये बांध फैला रहे हैं, ठीक है। तो बांध की आपने चौड़ाई कितनी दी है, 4 मीटर दी है। इसका मतलब बांध जो है आपके पास यहाँ पे, उसकी जो आंतरिक त्रिज्या है, आंतरिक त्रिज्या आपके पास कितनी है, 3 मीटर ही है भाई। ये जो अंदर वाली त्रिज्या है आपकी, ठीक है। और ये जो बाहर वाली त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक की अगर आप बात करेंगे बाहर की, तो ये आपके पास क्या होगी, तो जो आपकी 3/2 मीटर की त्रिज्या होगी ना अंदर वाली, उसमें आपकी ये जो वलय है इसकी चौड़ाई जुड़ जाएगी। तो 3/2 में आप 4 जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा 11/2 मीटर। और बांध की ऊंचाई जो है, हम एक काम करते हैं, इसको h2 मान लेते हैं, हमें ये h2 ज्ञात करनी है। अब चूंकि हमने क्या कहा, यहाँ पे क्या देखा है कि कुएं से आपने मिट्टी निकाली है और मिट्टी निकाल कर आपने बाहर ये जो फैला दी है। इसका मतलब ये हुआ कि कुएं से जो निकाली गई मिट्टी है उसका आयतन बराबर होगा कुएं के बाहर बने बांध में उपयोग मिट्टी के आयतन के। तो ये दोनों ही आकृति आपके पास बेलनाकार है, इसका मतलब बेलन का आयतन का सूत्र आप लगा देंगे। तो ये तो आपके पास एक नॉर्मल बेलनाकार आकृति है, तो इसमें आपका सूत्र हो जाएगा पाई r1² h1। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये आपके पास ऐसे खोखला बेलन है ना, इस प्रकार से ये जो बांध है ये खोखला बेलन है आपके पास। तो जो खोखला बेलनाकार आकृति होगी उसका आपके पास आयतन के सूत्र में आपका फॉर्मूला हो जाता है पाई गुना r2² माइनस r1² गुना h2। आपने मान रख दिया पाई, r1 का मान रखा 3/2 का स्क्वायर गुना h1 यानी कि 14 बराबर पाई r2 का स्क्वायर यानी कि 11/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर इंटू h2। अब हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। तो इसको हल करने के लिए पाई तो आप लिखेंगे ही, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 14 गुना 2 का स्क्वायर 4 गुना 14 बराबर पाई गुना, यहाँ पर आपके पास ये a² माइनस b² वाला सूत्र बन जाता है। देखिए, तो आप एक बार प्लस कर दीजिए और एक बार माइनस कर दीजिए। यहाँ पर हम देखते हैं पाई से पाई कट जाता है, तो 9/4 गुना 14 बराबर, यहाँ पे इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 11 और 3 14/2 आएगा यानी कि 7। और जब हम इसको घटाएंगे तो 11 में से 3 जाएंगे, 8/2 यानी कि 4 आ जाएगा, ठीक है, गुना h2। आपको h2 चाहिए तो आप ये 7 और 4 जो है इसको पक्षांतरण करेंगे। तो 7 से आपने काटा 14 2 बार, फिर 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार, तो 9/4 और ये 2, तो 4 दूनी 8, 9/8 यानी कि 1.125 मीटर आपके पास यहाँ पर बांध की ऊंचाई आ जाती है।
इसके बाद हमारे पास यहाँ पर प्रश्न 2 है, जिसमें एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 मीटर वाले एक पाइप के द्वारा एक नहर से जोड़ता है। ठीक है, यदि पाइप में जो पानी है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है तो कितने समय के बाद टंकी जो है वो पूर्ण रूप से भर जाएगी। अब बच्चों यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान देना, क्या कि ये जो आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है 20 मीटर वाला आंतरिक व्यास, ये यहाँ पर मिसप्रिंट है, आप इसे ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पर 20 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो अब हम इस प्रश्न को यहाँ पर हल करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, आपके पास ये टंकी है जिसका आपको व्यास दिया हुआ है 10 मीटर और ये इसकी ऊंचाई है 2 मीटर। ठीक है, और ये आपके पास पाइप है जो 20 सेंटीमीटर जिसका आंतरिक व्यास है और 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यहाँ पे पानी जो है वो बहता है और इसका कनेक्शन यहाँ पर किससे किया गया है, नहर से। तो देखिए टंकी का व्यास 10 मीटर है तो टंकी की त्रिज्या कितनी हो गई है, 5 मीटर। हम इसको R1 ले लेते हैं और इसकी ऊंचाई कितनी है, 2 मीटर। इसी प्रकार से अब हम बात करते हैं पाइप की, तो पाइप का व्यास है 20 सेंटीमीटर तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे तो 10/100 यानी कि 0.1 मीटर। अब आपको ज्ञात करनी है इसकी ऊंचाई। ओके, ऊंचाई कह सकते हो या फिर ये कह सकते हो इस पाइप की यहाँ से यहाँ तक की ये लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो बच्चों आप देखिए कि नहर में जो भी पानी आप इसका पाइप के सहारे टंकी के अंदर जा रहा है तो वो सारा का सारा पानी टंकी में पहुंच रहा है। इसका मतलब टंकी के अंदर जो पानी का आयतन है वो आपके पाइप के आयतन के बराबर है। बेसिकली यहाँ पर आप किसका आयतन ले रहे हैं, पानी का। ठीक है, टंकी के अंदर पानी का आयतन वो बराबर है आपका पाइप के अंदर के पानी के आयतन के। तो दोनों ही बेलनाकार आकृति है, पाई R1 स्क्वायर H1 बराबर पाई R2 स्क्वायर H2। पाई से पाई कट जाएगा, R1 स्क्वायर H1 बराबर होगा आपका R2 स्क्वायर H2 के। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि पाइप में जो पानी है ना वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ये हमारे पास पाइप है तो 1 घंटे में पानी जो है वो 3 किलोमीटर जो है वो तय कर रहा है। अब चूंकि पानी तो पूरा पाइप को क्रॉस करेगा तो वो कितने समय में करेगा, हम मान लेते हैं कि वो T घंटे में करता है। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं कि T घंटे में जो भी पानी यहाँ पर तय करेगा दूरी, वो हमारी क्या हो जाएगी, इस बेलनाकार भाग की ऊंचाई हो जाएगी यानी कि लंबाई। तो हम यहाँ देखते हैं कि 1 घंटे में पानी ने कितनी दूरी तय की, 3000 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। ठीक है, 3 किलोमीटर जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है और ये होगा हमारे पास 3000 मीटर। तो T समय में यानी कि T घंटे में आपने कितनी दूरी तय की, तो 3000 को आपने गुना कर दिया है किससे, T से। तो आपके पास ये क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई यानी कि लंबाई हो जाएगी H2 बराबर 3000 T। आप मान रख दीजिए सबका जो भी आपके पास है। आपके पास त्रिज्या है यहाँ पे 5, ऊंचाई है आपके पास टंकी की 2 मीटर। R2 जो त्रिज्या है आपके पास वो पाइप की त्रिज्या है वो आपके पास 0.1 मीटर है और उसके बाद H2 आपके पास पाइप की ऊंचाई यानी कि लंबाई है जो कि 3000 गुना T है। हम सबको यहाँ पर रखकर हल करते हैं तो 5 गुना 5 गुना 2 बराबर 0.1 गुना 0.1 गुना 3000 T मिलता है। हमें T चाहिए तो हम इन सब का पक्षांतरण कर देंगे और ये पक्षांतरण करने के बाद भाग में आ जाते हैं। तो अब हम यहाँ पर से ये जो दशमलव है इसे हटाते हैं तो ऊपर 10 गुना 10 आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद जब हम इसको हल करते हैं तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाती हैं। उसके बाद 5 से कटता है 30, 5 छंगा 30, फिर 2 से कटता है 6 से कितनी बार, 3 बार। तो 5/3 घंटे हमें मिलते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होती है तो आप इसे काटिएगा तो 5 गुना 20 यानी कि 100 मिनट, यानी कि 100 मिनट में हमारी जो टंकी है वो पानी से भर जाती। प्रश्न 3 है हमारे पास इसके बाद कि 32 मीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 मीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी जो है वो रेत से भरी हुई है। बेलनाकार बाल्टी है, ठीक है, वो रेत से भरी हुई है और इस बाल्टी को आप भूमि पर खाली कर रहे हो, यानी कि जो भी यहाँ पर रेत भरा हुआ है ना इसके अंदर, उस रेत को आपने खाली किया है और वह खाली कर रहे हो तो एक शंक्वाकार ढेरी के रूप में जो रेत है वो इकट्ठा हो जाता है, यानी कि बेलनाकार आकृति से शंकु के आकार में बदल गया है। और इस ढेर की जो ऊंचाई है वो आपके पास यहाँ पर 24 सेंटीमीटर है। तो इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पर भी आपको यहाँ पे जो मीटर है ना इसकी जगह सेंटीमीटर करना है और इसकी जगह सेंटीमीटर करना है, तभी आपका जो उत्तर है वो सही तरीके से यहाँ पे आएगा। तो चलिए अब हम प्रश्न 3 को यहाँ पे देख।
प्रश्न 3 में जैसे कि हमने देखा कि बेलनाकार आकृति है और बेलनाकार आकृति से किस में बदल रहा है, शंकु आकृति में। आपको यहाँ पर त्रिज्या दी हुई है 18 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी हुई है 32 सेंटीमीटर बेलन की, ठीक है। और जो शंकु है इसकी त्रिज्या R2 आपको ज्ञात करनी है, इसकी तिर्यक ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है और इसकी जो ऊंचाई है वो आपको 24 सेंटीमीटर दी हुई है। अब चूंकि बेलनाकार आकृति से शंकुआकार आकृति में बदल रहा है, इसका मतलब बेलनाकार आकृति के अंदर जो मिट्टी का आयतन होगा वो शंकु वाली आकृति के अंदर मिट्टी के आयतन के बराबर होगा। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। हम इसकी जो त्रिज्या है और इसकी ऊंचाई है उसको R1 और H1 ले लेते हैं, तो ये हमारे पास पाई R1 स्क्वायर H1 हो जाता है। और शंकु के आकार के लिए हम ले लेते हैं 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पर हल करते हैं, तो सब जो मान है हमारे पास हम उनको रखते हैं। पाई आपके पास त्रिज्या 18 है तो 18 गुना 18 गुना 32, फिर एक आपके पास ऊंचाई 1/3 गुना पाई गुना R2 हमें ज्ञात करनी है, इसका स्क्वायर गुना 24। पाई से आपका पाई कट जाता है और 3 से आपका ये 24 8 बार कट जाता है, तो 8 R2 स्क्वायर आ जाता है। R2 स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 8 आप पक्षांतरण कर देंगे, नीचे आ जाएगा, ठीक है। 8 से 32 आपका 4 बार कट गया। अब आप यहाँ पर लेंगे इसका वर्गमूल, तो 18 तो 2 बार है, तो 18 2 बार है तो आपने 1 बार लिख दिया और 4 का वर्गमूल लिया 2। 18 दूनी 36 सेंटीमीटर आपके पास त्रिज्या आ गई है, ठीक है। अब इस त्रिज्या के बाद हमें क्या ज्ञात करनी है, तिर्यक ऊंचाई। अब तिर्यक ऊंचाई का जो कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास इस प्रकार से होता है कि ये तो हमारे पास ऊंचाई होती है, ठीक है, शंकु के अंदर की, और ये हमारे पास क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो हमें ये ज्ञात करना है L। तो इसका हमारे पास सूत्र होता है L बराबर √R2 स्क्वायर प्लस H2 स्क्वायर। R2 और H2 हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम यहाँ शंकु की बात करेंगे, ठीक है। R2 का मान 18 दूनी 36 हमारे पास है और H2 हमारे पास 24 सेंटीमीटर की ऊंचाई है। 36 का स्क्वायर है, आप देखिए आप इसको टुकड़े कीजिए, आसान रहेगा इस तरीके से आपको हल करना। तो 36 के टुकड़े किए तो 12 गुना 3, ऐसे ही 24 के 12 गुना 2 का स्क्वायर। यहाँ पे 12 का स्क्वायर, 3 का वर्ग लिखा 9 और यहाँ पे लिखा 4। दोनों में 12 का स्क्वायर कॉमन है, हमने कॉमन लिया और यहाँ पे हमारे पास बचा 9 और यहाँ पे बचा 4। 9 + 4 बराबर हो गया हमारे पास 13। अब आप जब वर्गमूल ले रहे हो तो 12 का स्क्वायर का वर्गमूल लोगे तो 12 बाहर आ जाएगा, यानी कि 12 गुना √13 सेंटीमीटर हमारे पास ऊंचाई आ जाती है, तिर्यक ऊंचाई आ जाती है शंकु के आकार की रेत की ढेरी की। तो इस प्रकार हमारी जो वर्कशीट है वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आपको अगर ये अच्छे से समझ में आई हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।